करते शुरुआत बुलेटिन की रांची से बड़ी खबर। राजधानी में हो सकती है ओमिक्रॉन की दस्तक। जी हां, सही सुन रहे आप, ओमिक्रॉन की दस्तक। निजी अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से संक्रमित का भेजा गया है सैंपल। भुवनेश्वर के आईएलबीएस में यह सैंपल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स की ओर से भेजा यह सैंपल। आईएलबीएस लैब के जीनोम सीक्वेंसर से होगी वेरिएंट की पहचान। अगर वेरिएंट निकला ओमिक्रॉन तो बढ़ सकती है मुसीबत। सतर्कता से ही टाल सकते हैं ओमिक्रॉन का खतरा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना छोड़ा तो बढ़ सकता है खतरा। देश के बाहर से झारखंड आने वाले होंगे आइसोलेट, यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट पर नेगेटिव आने के बावजूद होंगे आइसोलेट। सदर अस्पताल में बनाया गया है 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड। तो ओमिक्रॉन की दस्तक ये हो सकती है इसलिए क्योंकि गंभीर रूप से पीड़ित एक मरीज का सैंपल भेजा गया है आईएलबीएस, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद यह तय हो पाएगा कि जो वायरस में स्ट्रेन है, जो वेरिएंट जो पाया गया है वायरस, उसका स्ट्रेन क्या पुराना कोई डेल्टा प्लस है या फिर ओमिक्रॉन से मिलता जुलता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग करके यह तय हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिलहाल आप तमाम लोगों को एक बार फिर से अलर्ट पर होने की जरूरत है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और सरकार नहीं बल्कि आम लोगों को भी अलर्ट मोड में जाना होगा। जो एक लापरवाह रवैया अख्तियार कर लिया है लोगों ने, जिस तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करना छोड़ दिया है, मास्क का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, तो इन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो तमाम एसओपीज हैं, उनका पालन आपको हर हाल में करना होगा। और इसे एक आदत बना लीजिए, इसकी शुरुआत कर दीजिए। न्यूजीलैंड भारत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सबसे पहले लोगों को इसके बारे में आगाह कर रहा है। और हमें अपने दर्शकों की, हमें अपने झारखंड के लोगों की चिंता, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें देखिए जो खबर मिली हमने सबसे पहले आपके साथ साझा किया इसे, और हम चाहते हैं कि आप तमाम नियमों का पालन करते रहें। बहुत ही सामान्य सी बात है ये। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। एयरपोर्ट से शाहनवाज हमारे सहयोगी है और सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के साथ हम एक के बाद एक तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर अब किस तरीके से यहां पर सरकार तैयार हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दस्तक सी दिखाई दे रही है। यह हो सकती है कि ओमिक्रॉन। सत्यव्रत को सीधा चलते हैं। सत्यव्रत, फिलहाल क्या जानकारी है, किस हद तक ये बातें कही जा रही है, आखिर उसमें कौन से लक्षण पाए गए थे? तो देखिए, रांची के एक निजी अस्पताल में कोरोना के संक्रमित गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, जिनका सैंपल जो है वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के द्वारा भुवनेश्वर भेजा गया है जांच के लिए। आपको पता है पंकज कि अपने राज्य में जीनोम सीक्वेंसर मशीन, जो कि कोरोना के प्रजाति का पता लगाता है, वो मशीन उपलब्ध नहीं है। और वैसे में राज्य भर से जो कोरोना के सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, उन सैंपलों को जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाता है आईएलबीएस लैब, जहां इस बात का पता लगाया जा सके कि किस राज्य में कोरोना का कौन सा प्रजाति, कौन सा वेरिएंट जो है वो तबाही मचा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल एक व्यक्ति हैं जिनके सैंपल को रांची से भेजा गया है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद सिंह ने हमें इस बात की जानकारी दी है। और उसके बाद जैसे ही देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हुई है, सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर रांची की बात करें तो रांची के एयरपोर्ट बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में जो है वो गहन सघन जांच केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक जो टीम है उसकी मौजूदगी की गई है। और जो भी यात्री जिनका रिकॉर्ड दूसरे देश यानी कि जो भारत के से बाहर के आ रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं, उन पर विशेष पैनी नजर रखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। यानी कि देखिए, जो विदेश का दौरा करके आ रहे हैं या फिर विदेशी मूल के या विदेशी हैं, तो वो अगर आ रहे हैं तो जांच होगी। सत्यव्रत का पे चलते हैं सीधे हम। सत्यव्रत, आपके पास हमने जाएंगे आपके पास वापस। शाहनवाज के पास चलते हैं जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर शाहनवाज मौजूद है। शाहनवाज, क्या कुछ तैयारी खास तरीके से, क्योंकि अब तो देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद भारत में दस्तक दे ही चुका है ओमिक्रॉन, अब झारखंड में भी उसके संकेत मिल रहे हैं, तो क्या खास तैयारी, विशेष तैयारी इस बात की जा रही है एयरपोर्ट पर? देखिए, मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूं जहां से मेरे ठीक पीछे से अभी पैसेंजर्स गए हैं। एक फ्लाइट आई थी और अच्छी खासी तादाद में पैसेंजर गए हैं। उसमें एक जो फीमेल पैसेंजर थी वो फॉरेनर थी। अच्छा। और बाकायदा मेरे सामने उसको इन लोगों ने रोका और यहाँ पर
उसके साथ जो एक आदमी थे वो नहीं चाहते थे कि टेस्ट हो, दोबारा टेस्ट हो। उनका टेस्ट हुआ है, वो सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। लेकिन अभी 2 मिनट पहले वो उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ पर किया गया और तब उनका एड्रेस नोट करने के बाद उनको जाने दिया गया है। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसके एड्रेस पे पहुंचकर उनको बाकायदा आइसोलेशन में डाला जाएगा। ये मैंने अभी देखा है यहाँ पर। इसके अलावा जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, अंदर जैसे ही पैसेंजर उतरता है बाकायदा थर्मो स्कैनिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग, जो वहाँ पर खड़े रहते हैं, एक एक पैसेंजर का बारीकी से जांच करते हैं। जैसे ही किसी का टेम्परेचर एब्रप्ट होता है वहीं से सूचना दे दी जाती है। बिल्कुल शहनवाज, लेकिन शहनवाज, जो नई जानकारी उसके मुताबिक अगर कोई बाहर से आ रहा है तो सदर अस्पताल में बाकायदा एक डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड बना है कि अगर आप नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दोनों ही सूरत में आपको कम से कम 1 सप्ताह के लिए आइसोलेट होना है। तो कि एयरपोर्ट में इस महिला को क्या यूं ही जाने दिया जा रहा है जबकि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है? अभी मैंने देखा है, मेरे सामने ही वो फॉरेनर महिला यहां से निकली है और बाकायदा उसका एक टेस्ट हुआ है, इसके बाद उसको जाने दिया गया है। जबकि कहा यही जा रहा था कि अगर कोई फॉरेन से आ रहा है तो उसको आइसोलेशन बेड जो 20 बेड का बनाया गया है सदर अस्पताल, वहां रखा जाएगा। भाई साहब, ये जो अभी फॉरेनर लेडी आई, आप लोगों ने तो उसको रोका नहीं, जाने दिया घर? नहीं, उनका अभी टेस्ट किया गया, आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। रैपिड एंटीजन पे नेगेटिव आने के बाद ही उनको जाने दिया गया। अच्छा, वो नेगेटिव आई? रैपिड एंटीजन पे नेगेटिव आई। ऐसा सुना जा रहा है कि चाहे आप नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपको 1 हफ्ता आइसोलेशन में रहना होगा। ऐसा कोई मैसेज नहीं आप लोगों? नहीं, यहाँ झारखंड में विभाग द्वारा ऐसा कोई नोटिस या मैसेज नहीं है। बिल्कुल शहनवाज, तो कुल मिलाकर साफ तौर पर ये कोऑर्डिनेशन की कमी की बात सामने आ गई है। हम सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, आपने ये जानकारी हमें दी और देखिए अभी एयरपोर्ट से शहनवाज बता रहे कि एक विदेशी महिला है, उसका बस नाम पता नोट कर लिया गया है, नेगेटिव आई और छोड़ दिया गया है। तो फिर इस तरह की व्यवस्था क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? देखिए पंकज जी, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको याद होगा कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान यही लापरवाही रही थी आम लोगों की, जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग, जिसे पहले से तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, वो तैयारियां नहीं हुई थी। और कोरोना के दूसरे लहर का जो दंश है, जो भयावह स्थिति लोगों ने झेला था, वो कोरोना का जो संभावित जो तीसरा लहर बताया जा रहा है उसमें ना झेलना पड़े, उसको लेकर इस तरह की जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काम है किसी भी व्यक्ति के कोरोना के सैंपल का जांच करना, उस व्यक्ति को आइसोलेशन सेंटर तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो जिला प्रशासन के लोगों की है। अभी से थोड़ी देर पहले रांची सिविल सर्जन विनोद कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई यात्री एयरपोर्ट पर मिलता है और वो उसका जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री होता है, अगर वो विदेश का दौरा कर आ रहा है तो उस व्यक्ति का सबसे पहले एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर कोविड जांच किया जाएगा। अगर कोविड जांच में वो निगेटिव भी पाया जाता है तो भी उसे सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं पंकज कि सदर अस्पताल में करीब 10 बेड के जो है वो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उन्हीं लोग के लिए जो कि बाहर से यात्रा कर आ रहे हैं। वैसे लोगों को करीब 7 दिनों तक जो है वो रांची सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रहना होगा और उसके बाद उनका दोबारा कोरोना जांच किया जाएगा। अगर वो दोबारा निगेटिव आते हैं तो उन्हें अस्पताल से इसी शर्त पर छोड़ा जाएगा कि वो अपने घर में होम क्वारंटीन में रहे। अगर कोई व्यक्ति बार बार पॉजिटिव आता है, उसका ट्रैवल रिकॉर्ड है, तो वैसे व्यक्ति का जो सैंपल है वो जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएगा ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कोरोना का जो नया संक्रमण जिसने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है, कहीं वो संक्रमण उस व्यक्ति में तो नहीं है। बिल्कुल, तो शहनवाज से भी हम सीधा रुक करते हैं। शहनवाज, निश्चित तौर पर देखिए, ये आप आरोप लगाते रहे राजनीतिक तौर पर कि जो है एयरपोर्ट जो है वो जो एयरलाइंस है उसमें विदेशी ना हो, आप मोदी पर लगा दे, आप बीजेपी पर लगा दे, लेकिन ये हमारा मुद्दा है, हमारे समाज का मुद्दा। हम पूछेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन की कमी कैसे हो गई? जब व्यवस्था की गई है, जब डेडिकेटेड एक वार्ड बनाया गया है विदेश से आने वाले लोगों के लिए, तो फिर ऐसे में इतनी भारी गड़बड़ी कैसे हो गई? अगर ये महिला, अगर खुदा ना खास्ता अगर निकल जाती ओमिक्रॉन से ग्रसित, तो फिर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सनी सही कह रहे हैं कि ये जो लापरवाही भारी है,
क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कोई अभी अधिकारी मौजूद नहीं है, जबकि दिन के शिफ्ट में मैंने देखा है कि पीछे मजिस्ट्रेट बैठते हैं और जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो मैच्योर व्यक्ति होते हैं। कोई मजिस्ट्रेट नहीं है क्या अभी? कहाँ है वो मजिस्ट्रेट? अगर है तो आप उनको बुलाइए जरा सा, उन्हीं से हम पूछते हैं कि आखिर उन्होंने इस महिला को, और मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो दृश्य लोगों को दिखाएं कि किस तरह से एक फॉरेनर महिला आई थी, अभी 10 मिनट पहले गई है और उसको किसी ने रोका नहीं, किसी ने उसको लॉ नहीं बताया, किसी ने उसको ये नहीं बताया कि आपको एक हफ्ते, बल्कि उसके साथ जो एक व्यक्ति था वो बहुत बहस कर रहा था और कोशिश कर रहा था। आप लोगों से वो क्या कह रहे थे? उनके फॉरेनर महिला के साथ जो थे वो क्या आप लोगों से दबाव बना रहे थे, डांट रहे थे? गाइडलाइन दिखाने को बोला जाता है और झारखंड जो स्वच्छता विभाग है झारखंड का, उसके द्वारा कोई लिखित गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। उसके चलते हम लोगों को भी परेशानी होती है हमेशा से। कल भी ऐसे बहस हुई, आज भी होती है, हमेशा होते रहती है ऐसे। क्लियर गाइडलाइंस अब आपको मिल जाएगा। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो दृश्य जो उन्होंने रिकॉर्ड किया थोड़ी देर पहले उसको आप तक पहुंचाएं, आपके माध्यम से जनता भी देखे कि फॉरेनर यहां पर आए थे। एक लेडी आई थी और रांची में ही है और उसने कुछ एड्रेस भी बताया। आप एड्रेस बताइए कहां है वो? आप उसका एड्रेस बताइए। इमिली नाम है उनका और जयप्रकाश नगर उनका ये एड्रेस हुआ। हाँ, उनका नंबर है 9, ये बोलना सही रहेगा, 933430612। तो मैं आग्रह करूंगा फिर अपने कैमरामैन से कि वो दृश्य निकाल करके वो फौरन उसको दिखाएं और आप भी देखें कि किस तरह से। बिल्कुल शहनवाज, तो हम दिखाएंगे वो दृश्य आपको, और वो महिला को भी हम देखिए एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको। वो महिला पहुंची है और देखिए कैसे एयरपोर्ट के बाहर में ये सैंपलिंग हो रही थी। एक विदेशी महिला पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो देखिए ये वही महिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, अब से कुछ देर पहले की है। एयरपोर्ट पर एक महिला पहुंची है, विदेशी मूल की थी और उसे बस नाम पता नोट करके जाने दिया गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। देखिए ये महिला, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि देखिए यही महिला है जो, हालांकि देखिए हमारी कोई मंशा ऐसे नहीं है कि इस महिला को हम इस तरीके से दिखाए। देखिए सीधी सी बात यह है, साफ स्पष्ट बात यह है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो गई है तो जो कड़ी टूटी है कोऑर्डिनेशन की, उस कड़ी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि देखिए महिला ये है। अब स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना पड़ेगा और इनको लेकर नई व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे समाज की बात है, हमारे राज्य की बात है और हम काफी मुखरता के साथ, गंभीरता के साथ इस मुद्दे को सोचते हैं। हम दोबारा से पहले दौर और दूसरे दौर में नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे में एक जिम्मेदारी समझते हुए और एक आम व्यक्ति होने के नाते भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही महिला है। तो हमें लगता है कि जो एक व्यवस्था की गई है कि डेडिकेटेड जो बना है वार्ड, उसमें इन महिला जो है उन्हें होना चाहिए और ये विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज और सत्यव्रत किरण, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और साथ में इस वक्त व्यवस्थाओं में किस तरह की कमी है, जो लूप होल्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो भी आपने दिखाया यहां पर। और उम्मीद करते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो लोग इस वक्त इस खबर को देख रहे होंगे और जो कमियां हमारे जरिए उन तक पहुंची है उसको दूर करने की फौरी तौर पर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका भी और सत्यव्रत किरण आपका भी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।